नमस्कार दोस्तों। स्टॉक्स रिव्यू करने से पहले थोड़ा मार्केट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, तो निफ्टी 50 के जो टॉप 28 रिजल्ट्स अभी तक निकले, जो टॉप 28 कंपनीज के रिजल्ट्स निकले हैं, उनका ईपीएस ग्रोथ 7% निकल कर आ रहा है, राइट। निफ्टी का जो पी है वो 21 है, तो अगर किसी को फॉरवर्ड पेग या पीजी कैलकुलेट करना है, इट्स 21 डिवाइड बाई 7 विच कम्स टू 3, राइट। तो अगर किसी स्टॉक का, किसी इंडेक्स का पेग 3 है, तो हम बहुत कन्वीनियंटली बोल सकते हैं कि ये इंडेक्स या ये स्टॉक जो है वो एक ओवर वैल्यूड स्टॉक है या इंडेक्स है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगले जो 22 कंपनीज के जो रिजल्ट्स निकलेंगे, उसमें किसी तरह ईपीएस ग्रोथ 7 से शिफ्ट होकर 7% से इंक्रीज होकर 11-12% तक जाए, ताकि पेग वुड बी समवेयर अराउंड 1.8 to 2, राइट। अगर आपको याद होगा FY 22-23 जो कोविड का पीरियड था, जिसमें एक बुल रन चला था, उसमें एवरेज ईपीएस ग्रोथ निफ्टी का करीबन 15 to 16 के रेंज में था, राइट। FY 25 में जिसमें वो करेक्शन हो गया था, स्टार्ट में जो जनवरी फरवरी में जो करेक्शन हो गया था, कहीं ना कहीं एफआईआईज ने भाप लिया था कि जो ईपीएस ग्रोथ है वो कमज़ोर निकल के आएगा। तो FY 25 का ईपीएस ग्रोथ जो था वो सिर्फ 5% था, एंड FY 26 का जो प्रोजेक्टेड ईपीएस ग्रोथ है वो करीबन 11% है। तो मैं समझ सकता हूँ कि Q2, 3, 4 दूर है अभी, बट Q1 का 28 कंपनीज़ के, निफ्टी के 28 कंपनीज़ का ईपीएस ग्रोथ सिर्फ 7% है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि Q1 में ही ये 11%, 12% तक जाए और फिर ये मोमेंटम एक तरह से कैरी करे, राइट। कुछ 3 रिजल्ट्स मुझे डिस्कस करने थे। तो L&T का रिजल्ट आया। L&T का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट्स अ प्रॉक्सी टू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट इज हैपनिंग इन इंडिया। तो L&T का सेल्स वर अप 15%, प्रॉफिट्स वर अप 30%, री रेट हो गया इमीडिएटली, जैसा रिजल्ट आ गया स्टॉक री रेट हो गया। डबल डिजिट ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। फॉर a company as big as L&T to grow in double digits is an achievement itself। तो इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी है, चाहे वो प्राइवेट केपेक्स है, पब्लिक केपेक्स है, वो एक तरह से इंटैक्ट दिख रहा है फ्रॉम L&T's रिजल्ट्स, राइट। क्या इंटैक्ट दिख नहीं रहा है? वो है कंज्यूमर इंटैक्ट दिख नहीं रहा है, क्योंकि एशियन पेंट्स के प्रॉफिट्स जो है वो 6% अप है, सेल्स जो है 0.3% अप है, सिर्फ 0.3% अप है, राइट। सिंगल डिजिट ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। एंड ये जो भी 0.3% या 6% का आप नंबर देख रहे हो, इट इज़ ऑन द इंडस्ट्रियल पेंट्स साइड। मतलब इंडस्ट्रियल पेंट्स की खपत होने की वजह से ये नंबर्स बड़े हैं, ना कि जो डेकोरेटिव पेंट्स जो हम घरों में लगाते हैं वो पेंट्स की खपत होने से बड़े हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम है कंज्यूमर के बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट उसकी थोड़ी स्ट्रेच्ड है, थोड़ा डेट है उसके बैलेंस शीट पे, जिसकी वजह से ये डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग नहीं कर रहा है। वो क्लियर कट दिख के आ रहा है एशियन पेंट्स के रिजल्ट्स में, राइट। तीसरा रिजल्ट जो निकला है वो वरुण बेवरेजेस का रिजल्ट है। तो प्रॉफिट्स आर अप 5%, दीज आर गुड रिजल्ट्स। सेल्स अप 2.3%, मार्जिन्स हैव एक्सपैंडेड। डबल डिजिट ग्रोथ का गाइडेंस दिया है वरुण बेवरेजेस में। तो नेस्ले ने टाइटाइफिस कर दिया है, टाटा कंज्यूमर का थोड़ा मिक्स्ड रिजल्ट था, कोलपैल ने टाइटाइफिस कर दिया है, बट वरुण बेवरेजेस ने एक डिसेंट रिजल्ट दिया है। एक और चीज़ जो सुबह हुई थी वो ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ्स देने की एक तरह से धमकी दी। तो हड़का दिया इंडियंस को कि भाई 25% टैरिफ्स लगा दूंगा तुम पे, अगर तुमने फटाफट 1 अगस्त तक पूरा टैरिफ का नेगोशिएशन खत्म नहीं किया तो। इससे मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आजकल डोनाल्ड ट्रंप जो भी कुछ बोलते हैं उससे यूएस मार्केट्स को भी फ़र्क नहीं पड़ता है और हमें भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बट रॉयटर्स की एक रिपोर्ट आई कल रात को, विच वॉज अ बिट थोड़ा डिफ़िकल्ट, थोड़ा अनईजी रिपोर्ट थी कि अगर ये 1 अगस्त तक टैरिफ या ट्रेड डील ख़त्म नहीं होती है तो एक इंटरिम टैरिफ लगाई जाएगी इंडिया के ऊपर, विच वुड बी अराउंड 25%। तो दिस इज समथिंग विच वील हैव टू लुक आउट। बट आई थिंक 1 अगस्त तक कोई भी टैरिफ डिक्लेयर नहीं होगी। आई थिंक जब डोनाल्ड ट्रंप व्हेन ही विल कम टू इंडिया इन सितंबर फॉर क्वाड मीटिंग, तब जाके एक तरह से टैरिफ डील, एक तरह से उसका रिजल्ट निकलेगा। क्योंकि इसका एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट है। द इंडियन गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू लुक वीक ओवर ईयर, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिसमें इंडिया का इंटेंट, इंडिया का एक्शन ज़बरदस्त था, बट कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत दिक्कत हो गई। एक तरह से लोग मानने लग गए कि यूएस प्रेशर के अंदर आके इंडिया ने वो सीज फायर कर लिया। तो गवर्नमेंट बहुत बहुत कॉन्शियस है इस बार कि यूएस के प्रेशर के अंदर बकल नहीं होना है। एटलीस्ट लोगों को दिखाना नहीं है कि हम यूएस के प्रेशर के अंदर बकल हुए, राइट। तो जो भी एग्रीकल्चर या डेयरी इंडस्ट्री को ओपन अप करने का बहुत प्रेशर है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर फ्रॉम द टैरिफ पॉइंट ऑफ व्यू, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बहुत टफ टाइम दे रही है। जो भी नेगोशिएटर्स है दे आर बार्गेनिंग वेरी हार्ड। तो एक तरह से यहाँ पे इंटेंट भी ठीक ठाक है, एक्शन भी ठीक ठाक है और कम्युनिकेशन भी मेरे को लगता है कि सही है फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट द हैपनिंग्स ऑफ yesterday and today. So this was the brief news flow of today. We'll review the IPO of Aditya Infotech.
तो आदित्य इंफोटेक मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स सीसीटीवी कैमरास। तो ये कंपनी सीसीटीवी कैमरास एंड सर्वेलेंस सिस्टम्स बनाती है। तो सिक्योरिटी एज अ सिस्टम का, सिक्योरिटी एज अ सर्विस का पूरा स्वीट है इनके पास प्रोडक्ट का। तो सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहिए सारी ये कंपनी बनाती है, राइट। इट्स अ मार्केट लीडर विद 21% मार्केट शेयर। तो 21% का मार्केट शेयर है। इट्स द थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड और इनका एक ब्रांड है CP प्लस। इट्स वेरी फेमस बाय दैट ब्रांड, राइट। द सेल्स ग्रोथ, इफ वन हैज़ टू लुक एट द सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द लास्ट 1 ईयर, सेल्स ग्रोथ सिर्फ 12% से बढ़ा है, बट प्रॉफिट ग्रोथ FY25 का 205% है। एंड द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दिस कंपनी इज अराउंड 8,000 crores, राइट। तो मेजर टेलविंड जो दिख रहा है वो कैमराज जो सिक्योरिटी गार्ड्स को डिस्प्लेस करेंगे, वो एक मेजर टेलविंड दिख रहा है। एंड सेकेंड इज लोकलाइजेशन रिस्ट्रिक्शंस। तो ये आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी दिखा है, जिसमें गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरर्स को, OEMs को, कंपनीज को कहा है कि 16 कंपोनेंट्स है जिनको आपको यहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे, आपको चाइना से इंपोर्ट नहीं कर सकते आप। सिमिलरली बहुत एक बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट जो है CCTV कैमरास का, वो एक तरह से बस्ट हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस ला दिए हैं लोकलाइजेशन की। तो आप जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल करते हो, ये सारे CCTV कैमराज में IoT के कंपोनेंट्स वगैरह जो भी है, दैट इज समथिंग विच हैज़ टू बी दैट इज समथिंग, दोज कंपोनेंट्स हैव टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, राइट। तो कंपनी का जो इशू साइज है वो करीबन 1300 करोड़ का है। 800 करोड़ इज ऑफर फॉर सेल। तो प्रमोटर का स्टेक करीबन 92% है। आफ्टर डाइल्यूटिंग 800 करोड़ इट वुड कम टू अराउंड 78% इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड ये पैसा वो लोग अपने पुराने पाप धोने के लिए ले रहे हैं। करीबन 400 करोड़ का डेट है, वर्किंग कैपिटल डेट है। तो इस कंपनी का जो रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री बहुत स्ट्रेच्ड है। तो कंपनी को कैपिटल की जरूरत है टू क्लियर द डेट। तो करीबन 400 करोड़ जो है दे विल मूव टू क्लियर द डेट, राइट। तो इस कंपनी का जो वीकनेस है इट इज़ कंपटीशन। मुझे लगता है कि ये कंपटीशन ज़्यादा वक्त तक वीकनेस नहीं रहेगा, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी CCTV कैमराज बना रहा है, सर्वेलेंस सिस्टम्स बना रहा है, वो कंपोनेंट्स जो इंपोर्ट होकर इस्तेमाल हो रहे हैं उस पर एक अंकुश लग जाएगा। तो आई डोंट थिंक सो द ह्यूज अनऑर्गेनाइज मार्केट वुड बी अ कॉम्पिटिशन। कोई भी लिस्टेड प्लेयर इनका कॉम्पिटिशन नहीं है। मतलब कोई भी लिस्टेड कंपनी इज नॉट गिविंग कॉम्पिटिशन। देयर इज नो लिस्टेड कॉम्पिटिटर फॉर दिस कंपनी इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। लॉन्ग वर्किंग कैपिटल जिसके बारे में मैंने बात कर दिया। प्रॉफिटेबिलिटी लो है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 4% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीबन 8% है। तो कंपनी ये मैन्युफैक्चर भी करती है, खुद का डिस्ट्रीब्यूशन भी है, R&D भी करती है। तो R&D में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, राइट, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो एक एंड टू एंड कंपनी है विद अ होलिस्टिक स्वीट ऑफ प्रोडक्ट्स। सिक्योरिटी एज अ सर्विस बिजनेस में मुझे लगता है कि इस मार्केट में भी इस कंपनी को लिस्टिंग गेन्स तो मिल ही जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो प्रॉब्लम होगा। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे लगता है कि ठीक ठाक कंपनी है, क्योंकि टेलविंड्स बहुत ज़बरदस्त है। जो लोकलाइजेशन का एक तरह से ड्राइव है जो गवर्नमेंट ने शुरू किया है। AC कंपनीज को भी कहा गया है कि आपके जो फिलामेंट्स होते हैं, वो जो कंपोनेंट्स होते हैं, आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, वोल्टास को, ब्लू स्टार को। उसी प्रकार इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज को कहा है। एंड ऑब्वियसली ये सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और सिक्योरिटी रिलेटेड या डिवाइसेस बनाती है जो कंपनीज, उनको भी यही चीज़ कही है। तो आई थिंक द टेलविंड्स आर प्रीटी डिसेंट फॉर दिस कंपनी। आई थिंक लिस्टिंग गेन्स के लिए भी कोई इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। एंड लॉन्ग टर्म भी मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। P जो है 23 का एक तरह से लिस्ट करिए कंपनी 23 के पी पे। तो दिस वाज द ब्रीफ अबाउट आदित्य इंफोटेक। कोई अगर दूसरा IPO है विच यू वांट मी टू एनालाइज, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल टेक अप दैट IPO। सो द कंपनी दैट वी आर गोइंग टू एनालाइज टुडे इज eClerix एंड कुक ईजी हैज़ आस्क्ड मी टू रिव्यू दिस कंपनी। तो इस कंपनी का एनालिसिस मैंने इसके 2 peers के साथ किया है, ऑलडिगी टेक एंड फर्स्ट सोर्स। सो पीयर टू पीयर एनालिसिस भी करेंगे हम इसके साथ। एंड इस कंपनी का अगर मुझे स्टॉक प्राइस आपको दिखाना है तो स्टॉक प्राइस टूटा था मई में, अप्रैल में, एंड देन सिंस देन द स्टॉक प्राइस हैज़ गॉन अप। तो काफ़ी डिसेंट कंपनी है। मुझे काफ़ी ये तीनों कंपनीज अच्छे लगे, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छे लगे मुझे। ये कंपनीज काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स है इन तीनों कंपनीज का। नंबर्स में थोड़ा ऊपर नीचे यहाँ वहाँ हो रहा है, बट अगर आप बिजनेस मॉडल्स देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखें, सब कुछ है इन कंपनीज में, राइट। तो इट प्रोवाइड्स बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज। बेसिकली IT के साइड पे है ये कंपनी। एनालिटिक्स एंड ऑटोमेशन एक तरह से कंपनी प्रोवाइड करती है फॉर्च्यून 2000 कंपनीज ऑफ US एंड यूरोपियन यूनियन। तो 87% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम US एंड अराउंड 13% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम EU। थोड़ा क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है जिसकी वजह से कंपनी डाइवर्सिफाई करना चाहती है, राइट। द टॉप क्लाइंट्स आर BFSI, हाईटेक एंड रिटेल, बट ज़्यादा से ज़्यादा जो रेवेन्यू एटलीस्ट फॉर द लास्ट 1 ईयर इट्स कमिंग फ्रॉम नॉन डिस्क्रिशनरी, क्योंकि डिस्क्रिशनरी में थोड़ा प्रेशर है यूनाइटेड स्टेट्स में, रिटेल में, लग्जरी में, जिसकी वजह से
ना बहुत सारे क्लाइंट्स जो है आईटी सर्विसेज कंपनीज़ के, उनकी थोड़ी हालत कमज़ोरी लग रही है, राइट. द एम्प्लॉय यूटिलाइजेशन इज़ अराउंड 72%, सो द ऑपरेटिंग लेवरेज इज़ प्रीटी मच एविडेंट ओवर ईयर. तो अच्छी हायरिंग की है. ऑल द कंपनी दैट नीड्स टू डू राइट नाउ इज़ गेट मोर कॉन्ट्रैक्ट्स, मोर डील्स, एंड देन द रेवेन्यूज़ एंड द प्रॉफिटेबिलिटीज़ कुड गो अप, राइट. गाइडेंस टॉप लाइन नहीं दिया है, बट मार्जिन गाइडेंस करीबन 28% का दिया है इस कंपनी में. तो वील डू द पीयर टू पीयर एनालिसिस ऑफ ई क्लेरिक्स विद ऑलडिगी एंड फर्स्ट सोर्स, राइट. तो यहाँ पे मार्केट लीडर फर्स्ट सोर्स दिख रहा है, 24,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, फॉलोड बाय ई क्लेरिक्स एंड ऑलडिगी. ऑलडिगी तो सबसे छोटा प्लेयर है, स्मॉल कैप है, करीबन 1600 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है. बट अगर आप पी देखोगे तो फर्स्ट सोर्स हैज़ अ पी ऑफ 40 एट एन ईपीएस ग्रोथ ऑफ 15, ओके. ई क्लेरिक्स का 33 है एट अ ईपीएस ग्रोथ ऑफ 10%, बट आई थिंक ऑलडिगी इज़ द विनर ओवर ईयर. 23 का पी है एट एन ईपीएस ग्रोथ ऑफ 30%. तो ऑलडिगी इज़ एक स्मॉलर बेस से ऑपरेट कर रहा है, एक स्मॉल कैप कंपनी है. तो आई थिंक ऑलडिगी का पी जो है फॉर द ग्रोथ दैट इट इज़ गिविंग इज़ ऑलडिगी, राइट. दूसरा अगर आप देखो तीनों कंपनीज़ का जो सेल्स ग्रोथ रहेगा, इट विल बी समवेयर इन मिड टीन्स. तो करीबन 15, 16, 17% से ये कंपनीज ग्रो होने वाले कंपनीज है. बट वन नीड्स टू लुक आउट एट ईपीएस ग्रोथ ओवर ईयर, राइट. सो ऑलडिगी इज़ अ क्लियर कट विनर इन ईपीएस ग्रोथ और ग्रोथ फॉर दैट इंस्टेंस. बिजनेस मॉडल इन तीनों कंपनीज का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. सो इफ़ यू लुक एट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, दो कंपनीज के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 20% से ऊपर है, फर्स्ट सोर्स के 16% है, कम है. तो बिजनेस मॉडल पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑलडिगी एंड ई क्लेरिक्स आर रियली गुड. पिछले 5 साल का भी ओपीएम इफ़ यू लुक इट्स 27-24%. सो देयर इज़ नो फ्लक्चुएशन इन ओपीएम, राइट. तो कहीं ना कहीं प्राइसिंग पावर है. लोस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर मॉडल पे काम करती है सारी कंपनीज. कितना सस्ते में अपने क्लाइंट्स को उनका काम करके देंगे वो मैटर करता है इन कंपनीज़ को. तो कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज, मतलब ह्यूमन कैपिटल काफ़ी ज़्यादा होता है, ऐसा कोई दूसरा केपेक्स नहीं लगता है, बिकॉज दीज आर मोर ऑन द आईटी साइड. तो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट है द फोटे ऑफ दीज कंपनीज, राइट. सीएफओ टू एबिटा, राइट. इफ यू लुक एट सीएफओ टू एबिटा, सारे तीनों कंपनीज का अच्छा है, 0.8, 0.9, 0.7, राइट. तो बार्गेनिंग पावर है अपने कस्टमर्स के साथ. कस्टमर्स सही वक्त पे करते हैं इन कंपनीज को. दैट्स वाई द सीएफओ टू एबिटा ऑफ ऑल दीज 3 कंपनीज इज़ गुड, प्लस द बिजनेस मॉडल इज़ ऑल्सो गुड. तो बिजनेस मॉडल पे भी मुझे ये तीनों कंपनीज ठीक ठाक लगे. रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ 25 एंड 21. ईयर फर्स्ट सोर्स थोड़ा कमज़ोर पड़ गया फिर से. Return on equity for the last 1 year is 24-27. So anything which has a return of equity of more than 20% for the last 1 year or 5 years is a good company. Return on capital employed भी ये दो कंपनीज का काफ़ी बढ़िया है. फर्स्ट सोर्स का इट्स ओनली 15%, राइट. डेट पे फर्स्ट सोर्स ने काफ़ी ज़्यादा डेट लिया है. इफ़ यू सी इट्स 0.6 फर्स्ट सोर्स का डेट टू इक्विटी, एंड ऑल 3 कंपनीज आर फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनीज. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफ़ी बढ़िया है. तो फॉर मी द क्लियर कट विनर इज ऑलडिगी. ई क्लेरिक्स भी अच्छी कंपनी है, थोड़ा बड़े बेस से ऑपरेट कर रही है, बट आई थिंक ऑलडिगी कुड ग्रो रियली वेल. मुझे टॉप लाइन नंबर्स नहीं मिले, बट मैंने कुछ अज्यूम किया है. सो सेल्स ग्रोथ वुड बी अराउंड 15%. दीज आर अजम्पशंस विच आई हैव मेड. मार्जिन ग्रोथ 24-28% लिखा है, बट आई हैव टेकन 24%. तो after inserting all these numbers, the CAGR, EPS CAGR for this year comes out to be around 22% at a PEG of 1.3. तो अगर इतनी सारी खूबियाँ है इस किसी कंपनी में, जिसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो, सस्टेनेबिलिटी हो, ROE ROC 20+ हो, बिजनेस मॉडल स्ट्रांग हो, ग्रोथ भी दे रही है 15-20% का, तो कहीं ना कहीं वो कंपनीज़ और ऐसी कंपनीज़ एक फॉरवर्ड पैग 1.3 का डिजर्व करते हैं. तो मुझे लगता है कि ई क्लेरिक्स और ऑलडिगी ये अच्छे कंपनीज़ हैं. इफ़ समवन वांट्स टू इन्वेस्ट इन सच कंपनीज़ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन आई थिंक दीज आर decent companies, right? So these are not stock recommendations, guys. Please do your own research before you invest in the market. I'm not a SEBI registered analyst, and please use these educational videos as for your level 2 analysis. Thank you very much for your time. Please take care. Bye bye.